गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया था बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री या फिर कुछ और मान लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दो छोटे मोटे नन्हे पॉइंट इंपॉर्टेंट, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा बच्चों। ठीक है ना। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आज से ऑर्गेनिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी पूरा चैप्टर तो मैंने पहले कई बार डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अभी सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे हैं बच्चों कि इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन उस पॉइंट से पूछेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो बस मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है बच्चों। ठीक है ना, कि एक टीचर के अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए जानना। इसीलिए अगर कोई बच्चा अभी तक किसी बच्चे को नहीं मालूम है कि वीडी सर वीडी कैप्सूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले एक बच्चे का फोन आया था, सर मुझे अभी पता चला। ठीक है ना, ऐसे भी कई बच्चे हैं, तो इसलिए अगर आप किसी अपने फ्रेंड को जानते हो तो उसे बता देना, उसका नुकसान ना होने पाए। ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक में बात करेंगे बच्चों एचडीए चैप्टर का। ठीक है ना, 12th की ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, पहले 12th की कंप्लीट करेंगे फिर 11th में आएंगे, क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक के चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू 11th के। ठीक है ना, इसलिए पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, टूलिन दे रखा है, राइट, Cl2 के साथ है और यहाँ पर लाइट दे रखा है और पूछ रहा है नॉट फॉर, मतलब क्या नहीं बनेगा आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। फर्स्ट दे रखा बेंजील क्लोराइड, सेकंड बेंजल क्लोराइड, थर्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड और लास्ट ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटूलिन। इनमें से कौन सा नहीं बनेगा पूछा है बच्चों। ठीक है ना। ओके, तो और एग्जाम हॉल में आप जब पेपर दीजिएगा तो आप जरूर देखिएगा कि नॉट फॉर्म पूछा है, जल्दबाजी में बच्चे टिक कर देते हैं क्या बनेगा। ठीक है ना, तो नॉट बोला है बच्चों, क्या नहीं बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटूलिन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, चलिए उस कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, ताकि अच्छे से जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन की तो बात करेंगे, इसके साथ साथ और इसमें क्या पूछ सकता है हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इन सब की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर लाइट देख लिया, ठीक है, यहाँ पर लाइट दे रखा है, लाइट से तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाली है, मतलब Cl2 टूटेगा बच्चों और Cl फ्री रेडिकल बनेगा, राइट। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा बच्चों, यहाँ से भी CH3 है, CH3 को आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से भी सेंटर से बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, H फ्री रेडिकल अलग, CH2 फ्री रेडिकल अलग। तो ये जो CH2 फ्री रेडिकल है ये Cl फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा बच्चों, और क्या बन जाएगा बच्चों, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH2Cl, ये बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं बच्चों बेंजिल क्लोराइड, मतलब फर्स्ट वाला। ठीक है ना, तो ये बन गया बच्चों, ओके, बेंजिल, ये दीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। ठीक है ना, ओके, जब रिंग के साथ CH2 रहता है उसी पार्ट को बेंजिल बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर अब इसी क्लोरीन को एक्सेस में ले ले, एग्जामिनर बोल दे ये क्लोरीन एक्सेस में है, मतलब जितना क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों ये बन गया। अब उसने पूछा था क्या नहीं बनेगा, तो ये तो बन रहा है बच्चों। अब ये दोनों कैसे बनेंगे, क्योंकि ये फर्दर कन्वर्ट होता है बच्चों। ठीक है, अगर यही क्लोरीन एक्सेस में दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हटेगा ऐसे ही, और एक और हाइड्रोजन हट करके ये क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा बन जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। ठीक है, CHCl2, ये CHCl2 है, राइट। ये CHCl2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो दोनों क्लोरीन हटा करके और वहां वाटर का OH आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखिए, दोनों क्लोरीन हटाया, वाटर का OH लगाया, बस। तो दो क्लोरीन जहां थे उनको हटा के वाटर का OH लगा दिया, वाटर हटा देना है, H2O हटा दिया, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन गया बच्चों। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बना है इसमें। ठीक है ना, ओके, ये था बेंजिल, ये है बच्चों बेंजल, बेंजल ये, तो ये भी पॉसिबल हो गया, बेंजल भी पॉसिबल हो गया बच्चों। जब CH2 रहता है तो उसे बेंजीन बोलते हैं, जब CH रहता है तो उसे बेंजल बोलते हैं, क्योंकि वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसलिए अल वर्ड आ जाता है उसमें। ठीक है ना, इसलिए पूरा मैंने करके दिखा दिया बच्चों। ठीक है, अब बेंजो ट्राइक्लोराइड बिल्कुल बनेगा, जब पहले एक हाइड्रोजन हट के एक क्लोरीन आया, फिर एक और हाइड्रोजन हट के दो क्लोरीन आया, ऐसे ही एक और हो जाएगा बच्चों,
ये एक और हाइड्रोजन जो बचा हुआ वो भी हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा, CCl3 बच्चों, ठीक है, ये बन जाएगा। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड भी बन गया, ये भी पॉसिबल हो गया, ये तीनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, राइट। बेंजो ट्राइक्लोराइड बन गया ये बेंजो, ठीक है ना बच्चों, बेंजो ट्राइक्लोराइड बन गया, राइट। अब जैसे ये बेंजल कन्वर्ट हुआ था बेंजल्डिहाइड में बच्चों, ऐसे ही ये बेंजो ट्राइक्लोराइड का अगर वाटर के साथ कभी रिएक्शन आपसे पूछ दे, और ये पूछता है इसीलिए मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर कर देना कैमरा, ये दिखाई दे, ठीक है ना। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड का वाटर के साथ अगर रिएक्शन बोल दे तो तीन, जैसे यहाँ 2 क्लोरीन को हटा करके और 2 OH लगाया था, यहाँ 3 क्लोरीन है बच्चों, तो तीनों क्लोरीन को हटा करके आप वहाँ OH लगा दोगे, ठीक है ना। तो तीनों क्लोरीन को हटा के OH लगाओगे, इसे हटा दो पहले यहाँ से। अब आप देखिए तीनों क्लोरीन को हटाया और वहां पर OH लगा दो बच्चों, एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देना, दिखाई दे तीनों OH, ठीक है ना। ओके, तो जैसे यहाँ वाटर हटा दिया था बच्चों, यहाँ भी वाटर हटा दीजिए, H2O हटा दिया, ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये एक OH है और एक C डबल बॉन्ड O हुआ, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये कुछ ऐसा बन गया, देखिए C डबल बॉन्ड O और OH है एक, राइट। ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बना था, बेंजल्डिहाइड, राइट। जब 2 क्लोरीन होंगे और वाटर सेपरेशन कराएगा तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। जब 3 क्लोरीन होंगे मतलब बेंजो ट्राइक्लोराइड होगा तो वाटर सेपरेशन में क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, बहुत बार इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, इसलिए सब आपको क्लियर कर दिया मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू। बेंजिल क्लोराइड भी बनता है, बेंजल क्लोराइड भी बनता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड भी बनता है, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन नहीं बना मैं, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, क्या नहीं बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। अब हम इसकी बात करेंगे इसी क्वेश्चन में कि ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन कब बनता, ठीक है, इसमें उसकी भी बात इसी क्वेश्चन कर लेंगे। ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम इसको इस ऑप्शन को हटा देते हैं बच्चों। तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया हो बच्चों कि अगर एग्जामिनर ने ऐसा बोला, CH3 टूलिन बोला और प्लस Cl2 और लाइट बोला, लाइट, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले ये बनेगा CH2Cl, ये बनेगा, ठीक है ना, सिर्फ CH2Cl बनेगा। फिर अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा देगा तो यहाँ Cl को हटा करके क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा बच्चों। और अगर इसी क्लोरीन को एक्सेस में बोल दिया, एक्सेस में बोल दिया बच्चों, तो फिर क्या होगा, एक्सेस में बोलते ही यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके, ये तीनों केस मैंने बता दिया, बेंजल्डिहाइड वाला भी बता दिया, बेंजोइक एसिड वाला भी बता दिया बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए अब ऑर्थो एंड पैरा की बात करनी थी, तो ऑर्थो एंड पैरा कब बनेगा बच्चों, वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर Cl2 एज इट इज है, टूलिन भी एज इट इज है, बस यहाँ पर क्या होगा, एनहाइड्रस, चलो या कोई भी लेविस एसिड ले लो, FeCl3 ले लो, ठीक है। तो ये क्या है, FeCl3 क्या है बच्चों, लेविस एसिड है, लेविस एसिड। अब यहाँ ऑर्थो और पैरा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई लेविस एसिड दे दिया, Fe दे दिया या FeCl3 दे दिया या AlCl3 दे दिया, कोई भी लेविस एसिड दे दिया, जनरली Fe का ही देता है एग्जामिनर, इसलिए मैंने वो लिखा था बच्चों, ठीक है ना, अकेला Fe भी दे सकता है। तो अगर लेविस एसिड दे दिया तो अब लेविस एसिड क्या करेगा बच्चों, ये जो Cl2 है, इस Cl2 में से एसिड का काम क्या होता है, Cl माइनस को खींचना, तो ये जो Cl प्लस बचेगा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और अब ये इलेक्ट्रोफाइल टूलिन के कहाँ जाएगा, टूलिन कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार कहाँ जाएगा बच्चों, पैरा पे जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन कब बनेगा, जब क्वेश्चन यही रहने देंगे, बस यहाँ लाइट को हटा के यहाँ लेविस एसिड अगर रख देंगे, तो अगर लाइट की जगह पे लेविस एसिड रखा तो ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन बन जाएगा बच्चों, और अगर लाइट दे दिया तो फिर ये सब बनने की पॉसिबिलिटी रहेगा। तो आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कंपटीशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है, बहुत आसान है, अभी अभी जस्ट समझाया था। ये एनहाइड्रस Cl3 हो या FeCl3, ये सब क्या होते हैं बच्चों, लेविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, लेविस एसिड, इनका काम क्या होता है, माइनस वाले पार्ट को अट्रैक्ट करना। तो ICl में से क्या होगा बच्चों, I प्लस Cl माइनस होगा, तो LCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को खींच लेगा। I प्लस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में जाके अटैच हो जाएगा बच्चों,
क्योंकि बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करती है, अट्रैक्ट करती है, कहीं भी अटैच कर दो, कहीं भी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पोजीशन सेम है बच्चों, ठीक है ना। ये बन गया, मतलब आंसर में क्या जाएगा, आयोडोबेंजीन, जिस ऑप्शन में होगा इसे टिक कर दोगे। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इथाइल एल्कोहल दे रखा है, ठीक है। इथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन क्लोरीन और NaOH के साथ बोला है। तो ये सब आपको प्रोडक्ट बता दिया गया है, बस ये मेन प्रोडक्ट आपसे पूछा है कि ये क्या होगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लोरीन और बेस, क्लोरीन और बेस देखते ही बच्चे के माइंड में ये रिएक्शन आनी चाहिए बच्चों। अब कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए बच्चों, क्लोरीन और बेस को देखते हुए आपको याद आना चाहिए हैलोफॉर्म रिएक्शन का। और क्लोरीन बोला है मतलब क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कहाँ है, 4 ऑप्शन है बच्चों, ये है क्लोरोफॉर्म। CH3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, राइट, क्लोरोफॉर्म, ये बनेगा ही बनेगा। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं मालूम वो देख लीजिए बच्चों, CH3CHOH इतना पार्ट, या फिर CH3C⋯O ये पार्ट। अगर ये पार्ट मॉलिक्यूल के पास है तो मॉलिक्यूल जनरली हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है बच्चों, ठीक है ना। बस यहाँ पर लिख देता हूँ जेड। ये सब बातें मैंने बहुत डिटेल से क्लास में पढ़ा रखी बच्चों। जेड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एटम या मॉलिक्यूल हो उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मतलब अगर ऐसे लिख दिया, यहाँ पर OH लिख दिया तो ये फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, लोन पेयर नहीं है, ये हैलोफॉर्म देगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ CH3 लिख दिया, हैलोफॉर्म देगा क्योंकि कार्बन पास लोन पेयर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा बातें, इसलिए मैंने इसको सामने जेड लिख दिया। तो अगर इतना पार्ट है, ये पार्ट या फिर ये पार्ट, तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और यहाँ देख लीजिए CH3CHOH, ये देखिए CH3CHOH पार्ट है यहाँ पर, मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्लोरीन और बेस की प्रेजेंस में। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, राइट, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनेगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इसलिए क्लोरोफॉर्म यहाँ पे बना है, ठीक है ना। ओके, तो ये इसके लिए प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक भी मैंने सिखाई थी क्लास में। क्या सिखाया था बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, इधर देखिए। अगर आपको एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया क्वेश्चन में CH3C⋯O, यहाँ पर कुछ भी दे दे, ठीक है ना, इसलिए मैंने जेड लिख दिया जानबूझ करके, ओके। या फिर ऐसा दे दे CH3CHOH यहाँ पर जेड, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में लिखेगा वो आप इधर प्रोडक्ट में भी लिख दोगे, बस लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, मतलब नेगेटिव हैलोफॉर्म हो जाएगा। हैलोफॉर्म अगर रिएक्शन नहीं देता तो नेगेटिव हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म का प्रोडक्ट बनता है मतलब वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं बच्चे, प्रोडक्ट बनाते हैं X2 प्लस NaOH की प्रेजेंस में, या तो फिर इसे NaOX भी दे सकता है एग्जाम में, NaOX भी बोल देगा, अगर ये नहीं देगा तो ये दे देगा, एक ही मतलब है, ठीक है ना। X की जगह पे हैलोजन दे सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब दे सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, अगर एल्कोहल दिया है तब भी आपको उसको इसी फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर आपको इतना पार्ट दिखाई देगा क्वेश्चन में तब भी प्रोडक्ट इसी से बनाना है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे इसको, राइट, कट किया, ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या देगा, हैलोफॉर्म देगा। इसे लिख दो CH, यहाँ X दिया है तो X लिख दो, आप X लिख दो यहाँ पे, ये लो X3, यहाँ क्लोरीन देता तो यहाँ क्लोरीन लिख देते, यहाँ ब्रोमीन देता तो ब्रोमीन, आयोडीन देता तो आयोडीन लिख देता, आयोडोफॉर्म बन जाता, CHI3 बन जाता। ये वाला पार्ट जो बच रहा बच्चों, दूसरा वाला पार्ट, इसे एज इट इज लिख दीजिए, C⋯O लिख दिया, C⋯O लिख दिया। अब जहां से कट हुआ है, यहाँ से कट हुआ ना, यहाँ आप ONA लगा दीजिए, क्या लगा देना है, ONA, क्योंकि यहाँ ये ONA है। अगर यहाँ NA नहीं होता तो यहाँ NA नहीं लिखते हम, सिर्फ O- लिखते, बस हो गया, प्रोडक्ट बन गया, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आप, ये जो क्वेश्चन दे रखा है CH3CH2OH, CH3CH2OH, मतलब जेड की जगह क्या दे रखा है, H, तो अगर जेड की जगह पे आप H लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ भी जेड की जगह H आ जाएगा, तो यहाँ भी जेड की जगह H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, HCOONA, ये देखिए HCOONA बना, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चों, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। A, B और C आपको बताना, तीनों प्रोडक्ट आपको बताने बच्चों, बहुत आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। KMnO4 और KOH का काम क्या होता है, क्या पढ़ा कि मैंने क्लास में बच्चों,
रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को ऑक्सीडेशन कर देता है, उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ए क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा कितने भी कार्बन है रिंग से, इसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा। बाकी सब कार्बन हटा दो, कितने भी यहाँ कार्बन लगा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट यही रहता है, चाहे 2 कार्बन हो, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जितने भी, ठीक है ना। ओके चलिए बन गया ये, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो इसके बाद क्या है बी, अभी बी क्या बनेगा बच्चों, FeCl3 लेविस एसिड है, अभी बताया था, वो क्या करेगा Br FeBr3 यहाँ देना चाहिए, ठीक है, चलो यहाँ Br3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो, तो क्या करेगा बच्चों, FeBr3 ब्रोमीन को खींच लेगा, Br माइनस को, क्या बनाता है इलेक्ट्रोफाइल, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ Br प्लस। इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजोइक एसिड के कहाँ अटैच होगा, बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसा होता है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, मतलब इसके मेटा पोजीशन पे जाएगा, तो मेटा पोजीशन पे लगा दीजिए, ये लीजिए, यहाँ लगा तो वहीं लगा देने, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लीजिए बच्चों ऑर्थो मेटा, मेटा पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, इसके जस्ट बगल में ऑर्थो और ये मेटा, मेटा पे लगा दिया हमने बच्चों, ठीक है, मेटा हो गया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। उसके बाद कह रहा C2H5OH का रिएक्शन। अब C2H5OH क्या करेगा बच्चों, यहाँ से OH क्या है, लिविंग ग्रुप है, एसिड में OH लिविंग ग्रुप होता है, तो C2H5O- H+, ये C2H5O- आएगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से OH को क्या कर देगा, हटा देगा, मतलब OH की जगह पे कौन आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा, तो C क्या बन जाएगा बच्चों, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, OH की जगह पे कौन आ गया, OC2H5 आ गया, और यहाँ पर ब्रोमीन, तो एज इट इज है, बस बन गया तीनों ABC। तो बस OH को हटा देना, क्योंकि OH क्या होता है लिविंग ग्रुप, और OH की जगह पे कौन आ जाएगा, OC2H5 अटैच हो जाएगा, बाकी यहाँ पर तो ब्रोमीन अटैच है, तो ABC तीनों बन गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको ABC तीनों बताने हैं, ठीक है। चलिए डाइजेशन रिएक्शन का ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एनिलीन दे रखा है बच्चों, ये क्या है, एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराया है, यानी NO2 + HCl लिखो या HNO2 लिखो बच्चों। ओके, तो ए में क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले क्या बनता है, ए में बेंजीन डाइएज़ोनियम बनता है बच्चों, राइट, N2+, ये बन गया बेंजीन डाइएज़ोनियम। फिर कह रहा है BF3HF का रिएक्शन, तो BF3 और HF का रिएक्शन होगा, तो क्या बन जाएगा, ये लीजिए यहाँ पर N2+ तो था ही इतना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा BF4-, ये BF3 ये वाला F- लेकर के क्या बन जाएगा BF4-, ये BF3 इस F को लेकर के BF4- बन गया, ये बन गया B। फिर C में क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं, हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा BF3 अलग हो जाएगा, फ्लोरीन वहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा बच्चों, फ्लोरोबेंजीन, और अलग क्या हो गया BF3 अलग हो गया और नाइट्रोजन गैस अलग हो गया, तो ये नाइट्रोजन गैस अलग हो जाके उड़ जाएगा, BF3 यहाँ से अलग होगा, जो फ्लोरीन बचा वो यहाँ अटैच हो गया, और क्या बन गया फ्लोरोबेंजीन, तो C क्या हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ABC तीनों पता चल गया, राइट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, सैंडमेयर रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। ओके, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, तो डाइजेटाइजेशन में अब आपको पढ़ने को मिलता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी ये वाली रिएक्शन मिलती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एनसीईआरटी में लास्ट पेज देखोगे तो उसमें मिल जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों CH3CHO और C6H5CH2CHO, ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, मतलब ये दोनों को अपन किससे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो दोनों में से कोई एक देगा और दूसरा नहीं देगा बच्चों, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट, फेयरिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आयोडोफॉर्म और नन, ये आपके सामने ऑप्शन है बच्चों। क्या दे रखा CH3CHO और C6H5CH2CHO, बहुत आसान क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हेलोफॉर्म, ठीक है, हेलोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आयोडोफॉर्म, क्यों जाएगा, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसके पास वो पार्ट है जो मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O पार्ट है ना, राइट, यहाँ हाइड्रोजन Z की जगह पे, तो ये है पार्ट, तो ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या उसके पास ये पार्ट है बच्चों, ये नहीं देगा, ये क्या दे रखा है C6H5 लिखो या PH लिखो, C के बाद क्या दे रखा है, यहाँ H2 दे रखा है, फिर जा करके C डबल बॉन्ड O है, हमने क्या बताया था बच्चों, हमने बताया था CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है
CH2 डबल बॉन्ड हो, CH3 होना चाहिए था। 2 हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, ये रिएक्शन नहीं देगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट बच्चों, ठीक है ना। तो इसे इससे क्या कर सकते हैं, एक देगा दूसरा नहीं देगा, तभी तो आप डिस्टिंग्विश करोगे बच्चों। तो हाइड्रोफॉर्म इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका आपको प्रोडक्ट बताना है बच्चों, जल्दी से आप सोच लीजिए प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए सबने सोच लिया होगा अब तक तो। CH3 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 NH2 ऐसा, ठीक है। कई बच्चों ने सोचा होगा बट ये गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों सोचा होगा बच्चों ने, K प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस यहाँ जाएगा, है ना, यहाँ Cl को हटा देगा तो Cl की जगह NH2 आ जाएगा। ऐसा ज्यादातर बच्चे करते हैं बट ऐसा होगा नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि KNH2 क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो बेस का काम क्या होता है बच्चों, बेस का काम होता है इलिमिनेशन, और वैसे भी ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ओके, NH2 माइनस जो है वो क्या करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन देगा बच्चों। तो इलिमिनेशन होगा, आपने क्या किया, ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब सब्स्टिट्यूशन होता बच्चों, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है NH2, तो सब्स्टिट्यूशन ना होगी क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन में क्या बनता है बच्चों, इलिमिनेशन में बनता है एल्कीन, मतलब यहाँ का H और ये Cl हटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देने का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये इलिमिनेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना, आइसोब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और SN2 रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। इन चारों में रिएक्टिविटी ऑर्डर पूरा मैंने लिखा नहीं है, बस इतना एग्जांपल लिख दिया और आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है किस रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। चलिए बताइए SN2 रिएक्शन के लिए अरेंज करिए, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, अरेंज कर लिया, चलो अब तक अरेंज कर लिया होगा, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर की बात करें हम, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा कौन होगा रिएक्टिव, फोर्थ होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है। ये होगा करेक्ट आंसर। अब क्यों होगा ऐसे, जिन बच्चों का ऐसा आंसर आया है वेरी गुड, जिनका नहीं आया बच्चों तो अब वो देख ले कि क्यों नहीं आया, क्या मिस्टेक किए, ताकि एग्जाम हॉल में जाके पेपर मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है ना। ओके, अब ऐसा क्यों आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। पहले इसको हम हटा दें, देखिएगा बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। जब इसका Cl हटाएंगे बच्चों, तो Cl हटा दीजिए, Cl हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। ये कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल है, बाकी चारों में कंपेयर करोगे, इसको भी Cl को हटाओ, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी Cl को हटाओ प्लस, यहाँ भी Cl को हटा दो प्लस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करने की टेक्निक है, कई बच्चों के माइंड में क्या आता है, सर आपने तो क्वेश्चन SN2 का पूछा है, आप कार्बोकेटायन क्यों बना रहे हो, कार्बोकेटायन तो SN1 में बनता है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या होती है, क्वेश्चंस के लिए टेक्निक क्या होती है बच्चों, कि अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हुआ, कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो SN1 रिएक्शन होगा बच्चों, SN1 रिएक्शन ज्यादा तेजी से देगा। बट अगर कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है तो उसका अपोजिट बोल सकते हैं कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन ज्यादा देने लगेगा बच्चों, अपोजिट, ठीक है ना। ओके, भले SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बनता बट क्वेश्चन को तो ऐसे चेक किया जा सकता है ना, तो रिएक्टिविटी आपको चेक करनी है। तो अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन रहा है तो SN1 रिएक्शन ज्यादा देगा, तो इसको अपोजिट बोल दो, कार्बोकेटायन अगर लेस स्टेबल बन रहा होगा तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा देगा, SN2 रिएक्शन देगा ना। इसीलिए इस टेक्निक को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। बस अब देख लो, आप कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, यहाँ क्यों लेस स्टेबल है बच्चों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, डबल सिंगल प्लस। कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो रेजोनेंस है, ये तो मोर स्टेबल होना चाहिए, ऐसा बच्चों को लगता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को क्या इधर कभी आने देगा क्या, जब इधर आने ही नहीं देगा तो रेजोनेंस होगा क्या, रेजोनेंस नहीं होगा बच्चों, ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, और ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज
क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मतलब ये लेस स्टेबल हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल कब होता, जब यहाँ ये डोनेट करता बच्चों, तो ऑक्सीजन तो डोनेट करेगा ही नहीं, रेजोनेंस होगा ही नहीं, इसलिए कैसा होगा, लेस स्टेबल। इसलिए सबसे ज्यादा एसेंटुएशन ये देगा, क्योंकि इसका कार्बन लेस स्टेबल है बच्चों। फोर्थ के बाद फर्स्ट, क्योंकि ये क्या होगा, सुपर 1 डिग्री, ये राइट, ये 2 डिग्री, ठीक है ना। और ये कार्बन रेजोनेंस है डबल सिंगल प्लस, और यहाँ ये डबल बॉन्ड प्लस की तरफ जाएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड प्लस की तरफ नहीं जाएगा बच्चों, इसलिए लेस स्टेबल था। ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, रेजोनेंस है डबल सिंगल प्लस, इसलिए सबसे कम जाएगा, इसलिए थर्ड वाला सबसे कम होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो SN2 के लिए एक नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ठीक है, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद एलाइल वगैरह, बेंजाइल वगैरह, एलाइल हो या बेंजाइल हो बच्चों, ठीक है, ये रहता है SN2 के लिए, ठीक है ना। अगर कभी नॉर्मल ऑर्डर पूछ ले तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबको समझ में आ गया, मैंने कैसे समझा दिया बच्चों। ये सबसे लेस स्टेबल है, इसलिए फोर्थ सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये सबसे छोटा है, ठीक है, तो ये, उसके बाद ये 2 डिग्री है, इसलिए ये, उसके बाद ये मोर स्टेबल है कार्बन रेजोनेंस की वजह से, इसलिए ये सबसे कम रिएक्टिव होगा SN2 के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका प्रोडक्ट बताना है अपने को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेंजाइन मैकेनिज्म का है, किसका है बच्चों, बेंजाइन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, बेंजीन नहीं, बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है ना। ओके, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ कभी कभी NaNH2 की जगह KNH2 भी दे देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बच्चों, यानी दे या के दे, ठीक है ना। लिक्विड अमोनिया और NaNH2 दिखा, ये इसकी पहचान है, लिक्विड अमोनिया के साथ NaNH2 देखते समझ जाने का बेंजाइन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, क्या होता है इसमें बच्चों, ये Cl यहाँ से हट जाता है, जब Cl यहाँ से हटता है बच्चों, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनता है, ये, ठीक है ना, इसी को बेंजाइन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बेंजाइन, ठीक है ना। ये बनेगा राइट, क्योंकि Cl हटेगा यहाँ से, CH3 अपनी जगह पे रहेगा, CH3 को यहाँ लिख लीजिए ऐसे CH3, ठीक है ना। ओके, अब देखिए बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए इसको, राइट। इसमें होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर भी घूम सकता है और ये बॉन्ड इधर भी घूम सकता है, इसलिए इसके प्रोडक्ट कितने पॉसिबल होते हैं, 2, ठीक है ना, राइट। तो अब इसके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं बच्चों, कैसे, और ध्यान से देखिएगा आप सब, ठीक है ना। इसको मैं पहले यहाँ से हटा दूँ, ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक मिनट, यहाँ से हटेगा ना, तो यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना, ये ऐसा बनेगा ये, ठीक है ना। ओके, क्यों ऐसा बनेगा, कैसे ये पता चल गया बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड बना देगा, इसलिए मैंने वहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलो इसे वापस पहले ऐसा लिख दे जैसा क्वेश्चन था ये सब मैंने बहुत डिटेल से क्लास में पढ़ा रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो बस आपको तो याद, मुझे थोड़ा सा दिलाना, हिंट दे करके कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ताकि आप अपने नोट्स में, ये सब मैंने कराए, और वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो आपको आप उसे पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके, चलो ये बन गया बच्चों। अब ये बॉन्ड इधर भी घूम सकता है, ये बॉन्ड इधर भी घूम सकता है बच्चों, यहाँ घूमेगा तो NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा, Na+ NH2-, ये NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा तो एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, और अगर ये बॉन्ड इधर घूमा तो NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बना दीजिए दोनों प्रोडक्ट फटाफट, ये लीजिए बच्चों, अंदर वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, CH3 यहाँ पर आ जाएगा, NH2, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर ये बॉन्ड इधर घूमा तो यहाँ NH2 प्लस दूसरा, अगर वो बॉन्ड अपोजिट घूमा तो यहाँ NH2 जाएगा, यहाँ NH2 जाएगा बच्चों, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, आप देख लीजिए, ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे इस बॉन्ड के बेसिस पर, ठीक है। जहाँ क्लोरीन है वहाँ हटा करके, और राइट, और वहाँ पे बॉन्ड बना देने का, इसी को बेंजाइन बोलते हैं बच्चों। ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ NH2, ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ NH2, इसलिए 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। ओके, और इसको बहुत डिटेल से मैंने क्लास में पढ़ाया था, आप सबके पास नोट्स है, ठीक है ना। उस नोट्स में आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, उसकी मैंने टेक्निक थोड़ी सी याद दिला दी आपको। ओके, चलिए तो इसको देख लीजिए, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट बताना है आपको, ऑर्थोक्लोरो, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा देखिए, डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ मेटाक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर पैराक्लोरोबेंजीन दे रखा है बच्चों। इनमें आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A, B और C, मतलब ऑर्थो का, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का, ठीक है ना। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है बच्चों, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, लोअर वैल्यू होती है इसलिए
डाइपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आर्थोमेटा और पैरा, ये बहुत बार पूछा गया है, जनरली बच्चे इसे लर्न करके रखते हैं, बट लर्न करने की कोई ज़रूरत है नहीं बच्चों। पास में है ना यहाँ क्लोरीन, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और दूर हो गया क्लोरीन तो उसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट डीडीटी का पूरा नाम पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। डीडीटी को क्या बोलते हैं, 2 बिस पैरा क्लोरोफेनिल 111 ट्राइक्लोरोइथेन, ये पूरा नाम किसका है, डीडीटी का ही है, राइट। कई बच्चे इसे ऐसे ही बोलते हैं डाइक्लोरो, राइट। क्यों डाइक्लोरो बोलते हैं, क्योंकि कितने क्लोरीन होते हैं बच्चों, 2 क्लोरीन होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रिंग भी लगा रहता है, देखिए इसीलिए यहाँ पर बोल दिया गया 2 बिस पैरा क्लोरोफेनिल 111 ट्राइक्लोरोइथेन, मीथेन नहीं बोल देने का, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो डीडीटी का ही पूरा नाम है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने डिस्कस कर दिया इस एचडीए में, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि अभी टाइम जब कम होता है तो पूरा नहीं पढ़ते हैं, अब आपको कहाँ कंसंट्रेट करना है बच्चों, जिससे मार्क्स अच्छा है, ध्यान सुनिएगा। SN1 रिएक्शन नोट्स में जो मैंने पढ़ाया है, SN2 रिएक्शन जो नोट्स में मैंने पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन और फिंकलस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन दोनों एक साथ हैं बच्चों, ठीक है ना। तो दोनों ही पढ़ना है वहां पर, फिंकलस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। SN1 SN2 रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन मैंने पढ़ाया है बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया हैलोफॉर्म रिएक्शन। हंसडीकर रिएक्शन भी आप पढ़ सकते हो बच्चों इसी में, ठीक है ना। हंसडीकर रिएक्शन ये लीजिए, ठीक है। ओके, तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, फिंकलस्टीन स्वार्ट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन। और इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, डाइएजोटाइजेशन की रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन की रिएक्शन, वही नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम वाली रिएक्शन, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हैलोएरिन्स, ठीक है। हैलोएरिन्स में और कोई सा नहीं, इसमें कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लास्ट में पॉलीहेलोजेंस, पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड, पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड, पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसे फ्रियोन भी बोलते हैं, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, पॉलीहेलोजन मैंने पढ़ाया है, नोट्स में देखिएगा। बस इतना पढ़ना है इस चैप्टर में बच्चों आपको, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, इतना अच्छे से पढ़ लिया तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों। SN1 SN2 फिंकलस्टीन स्वार्ट एक साथ है बच्चों, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन और पॉलीहेलोजन, पॉलीहेलोजन मैंने एचडी चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। CCl4 का, क्लोरोफॉर्म का, इन सब का प्रिपरेशन जो पढ़ाया था वो पॉलीहेलोजेंस में ही आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, ठीक है ना। बस इतना, तो इतना पढ़ लिया। ये जो यहाँ पे मैंने रिएक्शन देखा है इस सबको अपने नोट्स में से एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लो, और जितना यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, बस इतने में आप एचडीए चैप्टर में परफेक्ट हो जाओगे बच्चों, कहीं कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है ना। ओके चलिए, तो इतना आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था, ठीक है। इसके बाद आज जो सेकंड लेक्चर मिलेगा बच्चों वो आपको इवनिंग में मिलेगा, रात को मिलेगा आपको बच्चों, 10 से 10:30 के बीच में आपको लेक्चर मिलेगा इवनिंग में, ठीक है। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिएगा बच्चों, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, टाइम कम बचा है बच्चों, राइट, इसलिए अच्छे से जल्दी जल्दी सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए आप, ठीक है। तो बायो और फिजिक्स आप अपने अकॉर्डिंग रिवाइज करते रहिए, केमिस्ट्री जो जो पॉइंट अब मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को आपको फोकस जरूर करना है, ठीक है। जिस बच्चे को अच्छे मार्क्स चाहिए उसको लास्ट में उन पॉइंट्स पे फोकस जरूर करना, जो जो पॉइंट हर चैप्टर में मैं बताता चलूंगा बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए, तो आज के लेक्चर इतना काफी था बच्चों। ओके, थैंक यू।